विद्यार्थियों, आज कई दिनों के अवकाश के बाद कुछ अर्जेंट वर्क की वजह से वीडियो नहीं बना पाए। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें पढ़ेंगे वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध निकालेंगे, अर्थात रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ के बीच का रिलेशन रहेगा। जो फॉर्मूला निकलेगा वो होगा A mu W इजिकल टू H बाई H डैश। मीन्स H आपकी जो हाइट है, गहराई है, वो रियल होगी और H डैश एपरेंट होगी। या इसी को हम इसकी एपरेंट गहराई जो निकलेगी डिस्प्लेसमेंट, वो आएगा H 1 माइनस 1/v। ये फॉर्मूला हम आज ड्राइव करेंगे। तो पहले समझते हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट, जैसे ग्लास के अंदर वाटर है या फिर आपके तवेली के अंदर पानी रखा होता है, तो आप जो नीचे का सरफेस देखते हैं वो अगर ऊपर से देखें, जब वाटर उसमें फेल है तो डेप्थ क्या दिखती है, ऊपर कुछ उठा हुआ दिखेगा। जैसे कि आप तालाब में मछली वगैरह देखेंगे तो मछली एक्चुअल डेप्थ जितनी है उससे कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। क्यों? आप कहाँ से देख रहे हैं? जो सरफेस ऊपर जो वाला कैसा है, जिसमें मतलब वायु हो, कुछ ऐसा, मतलब रेयर, और इसमें ऑब्जेक्ट है डेंसर, तब आपको कुछ ऊपर उठा हुआ दिखेगा। और इसी का अपोजिट अगर देखें कि अगर अपन देख तो रहते कहाँ से, जैसे वाटर के अंदर है और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देख रहे हैं, जैसे एरोप्लेन ऊपर उठता हुआ देखते हैं, तो जो आपको हाइट दिख रही है उससे कुछ और दूर होता है, और जबकि ये क्या होता है, नीचे से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और वो कुछ डेप्थ में दिखेगा। ठीक है, तो इस पे अपन डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। देखिएगा, पहले फिगर क्लियर करेंगे। एक बीकर ले लिया गया और बीकर के अंदर वाटर फिल है, ये वाटर फिल कर दिया, यानी डेंसर मीडियम हो गया। अब इसके अंदर किसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट, पॉइंट मान लो ऑब्जेक्ट वस्तु रख दी यहाँ पर, छोटी सी डिस्टेंस यहाँ पर। अब यहाँ से आपको ऊपर से देखना है, यानी कहाँ से देख रहे हैं, वायु, एयर से देख रहे हैं, और वस्तु कहाँ रखी हुई है, जल, वाटर के अंदर रखी है। तो एक रे डायरेक्ट आप देखेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर आई और रिफ्लेक्ट होके वापस ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और दूसरी रे ये सरफेस पर इस तरीके से देखिए, ये आई। अब ये क्या है यहाँ पर आपका नॉर्मल, ठीक, एम एन, और ये यहाँ अवे फ्रॉम होगी, यानी ये दूर हो जाएगी क्योंकि डेंसर टू रेयर मीडियम गई। तो अब यहाँ अपने क्या करते हैं, जितने भी नियम पढ़े थे, दो मिनिमम रेज हो मिनिमम, तो इसको पीछे की तरफ ब्रेक करें तो कहाँ मिलेगी, लगभग आपको इस पॉइंट पर। तो ये रखी तो यहाँ है, दिखेगी आपको कहाँ, इस पी डैश पर। ये मान लीजिए आपका ओ पॉइंट, और ये मान लिया हमने क्यू पॉइंट। अब देखते हैं कि इंसिडेंट ये हुई ना, इसलिए एंगल आई। अब ये आई है, अब सॉरी इंसिडेंट यानी ये इस पे नॉर्मल पे, तो ये एंगल आई, तो इसके अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, ये वाला आई, इक्वल। फिर यहाँ डेंसर से रेयर में, तो इसका आर, ये वाला एंगल, तो ये भी आर, इसके अकॉर्डिंग ये आएगा आर, यानी ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये ऑल्टरनेट, राइट। अब इसका आगे डेरिवेशन में करने से पहले थोड़ा सा ये और देखें कि टोटल हाइट ओ से पी, तो कितनी डिस्टेंस है, इसकी हाइट कितनी है, एच, और कहाँ दिख रही है, पी डैश पर, यानी ये एपरेंट जो होगी वो एच डैश होगी। तो अब स्नेल्स लॉ लगाएं, या पहले आप और देख लें कि ये एंगल को लिख लेते हैं ऐसा,
एंगल देखिए पी क्यू एन इज इक्वल टू, यहां से देखिएगा ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आई, ऑल्टरनेट एंगल बता दिए। अब दूसरा देखें एम क्यू, इसको आर पॉइंट दे दो, एम क्यू आर इज इक्वल टू ओ पी डैश क्यू, ओ पी डैश क्यू इज इक्वल टू आर, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो अब स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या होगा, वाटर से रे जा रही है ना, तो वाटर टू एयर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब रिवर्सिबिलिटी फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ था, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए। तो ए म्यू डब्ल्यू, क्यों, क्योंकि आप यहाँ खड़े होकर के देख रहे हैं, हाइज आपकी इधर है, तो ए म्यू डब्ल्यू एयर टू वाटर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखें यहाँ से 1 अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये क्या हो गया, रिवर्स कर दें, साइन आर अपॉन साइन आई, ए म्यू डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 1। अब साइन आर की वैल्यू चाहिए, तो एक ट्राइंगल देखें ओ पी डैश क्यू, आई की चाहिए तो इसमें ओ पी क्यू, तो देखेंगे यहाँ पर अलग से निकाल देते हैं ट्राइंगल ओ पी डैश क्यू इन ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या आएगा, साइन आर इजिकल टू परपेंडिकुलर यानी ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनियस पी डैश क्यू, ऐसे ही इन ट्राइंगल अगेन ओ पी क्यू, तो साइन आई इजिकल टू परपेंडिकुलर यानी ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनियस पी क्यू। अब ये दोनों वैल्यू निकल गई, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आर की वैल्यू देखिए ओ क्यू अपॉन पी डैश क्यू अपॉन ओ क्यू अपॉन पी क्यू, ये दोनों कैंसिल, ये रिवर्स कर दो, यहाँ पी क्यू ऊपर आ गया, नीचे पी डैश क्यू। अब देखें पी क्यू, तो सिमिलरली इतना है, लगभग इसके इक्विवेलेंट है, तो आप लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी ओ एंड पी डैश क्यू इज इक्विवेलेंट टू सिमिलरली पी डैश ओ। तो रखें वैल्यू ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी क्यू के प्लेस पर पी ओ अपॉन पी डैश ओ। अब आप देखें पी ओ मीन्स हाइट एच अपॉन पी डैश ओ, ये एच डैश हाइट, तो आगे आपके पास में ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एच बाई एच, मीन्स रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट, क्लियर, ये वाला फॉर्मूला। अब ये डी निकालना है, तो आप डी यानी कितना है, एक्चुअल कितनी ऊपर दिख रही है आपको, ये एपरेंट डेप्थ, तो डी इज इक्वल टू देखेंगे आप पी पी डैश, ये पी डैश इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, पी पी डैश निकालना है, तो आपको यहां से मालूम है, इसलिए ओ पी माइनस ओ पी डैश, क्लियर। तो ओपी यानी कितना एच माइनस ओपी डैश यानी एच डैश। अब एच डैश आप यहां से निकाल लो, इक्वेशन 1 2 3, तो इस इक्वेशन से आप एच डैश कैसे निकल आएगा, एच डैश इज इक्वल टू एच अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, रख लीजिए एच माइनस एच अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, एच कॉमन करें तो 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू डी, ये जनरली फॉर्मूला आप ये कह सकते हैं एच इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, तो ये जनरल फॉर्मूला एयर टू वाटर।
तो एक फर्स्ट कंक्लूजन देख लिया जाए, रियल एंड एपरेंट के लिए रिलेशन जो निकला, ये काफी आईएमपी क्वेश्चन है, आता है कई बार बोर्ड में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ पर, दिख कहाँ रहा है आपको, यहाँ, ठीक। तो ये अपन ने डी निकाल दिया, यानी एपरेंट डेप्थ डिस्प्लेसमेंट कितना यहाँ की तुलना में यहाँ, तो ये और ये, ठीक। स्नेल्स लॉ जो अपन ने पहले, रिवर्सिबिलिटी फॉर्मूला, ओके।